अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने भी इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप जानेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के जो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। उन सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में, जिससे कि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप एग्ज़ाम में आंसर को एकदम अच्छे तरीके से लिख पाएँ। ये आप जानते होंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश में टोटल 8 यूनिट्स हैं। इन्हीं को मिला के आपका इंग्लिश का सिलेबस बना है। तो अभी तक हमने देखे थे 5 यूनिट तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है राइट अ नोट ऑन जोसेफ एडिशन एज एन एसलिस्ट। लिखना है जोसेफ एडिशन के बारे में, जो कि एक एसलिस्ट हैं। चलिए देखते हैं आंसर को। आंसर है जोसेफ एडिशन वॉज अ फेमस इंग्लिश एसलिस्ट। जोसेफ एडिशन एक प्रसिद्ध अंग्रेज निबंधकार थे। ही wrote essays in the स्पेक्टेटर एंड द टाइटलर। उन्होंने द स्पेक्टेटर और द टाइटलर जैसी पत्रिकाओं में निबंध लिखे। हिज स्टाइल वॉज सिंपल एंड क्लियर एंड मोरल। स्टाइल वॉज सिंपल क्लियर एंड मोरल। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और नैतिक थी। His essays dealt with society, religion and manners. ये निबंध में समाज, धर्म और आचरण पर आधारित थे। He considered as a model essayist of 18th century. 18वीं शताब्दी का आदर्श निबंधकार जोसेफ एडिशन को माना जाता है। तो इस तरह से आप जोसेफ एडिशन के बारे में ये पॉइंट्स को तैयार करें, जिससे कि आपके लॉन्ग या शॉर्ट किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉज फेमस एसेलिस्ट। दूसरा पॉइंट है ही wrote essays इन द स्पेक्टेटर एंड द टाइटलर। थर्ड पॉइंट है हिज स्टाइल। ऐसे लिखने की स्टाइल जो भी है वो किस पर आधारित थी? सिंपल, क्लियर एंड मोरल। वो जो ऐसे लिखते थे वह स्पष्ट होता था और सरल और नैतिक था। हिज एसेज, उनके जो निबंध थे वो सोसाइटी पर, रिलीजन और मैनर्स पर आधारित थे, यानी धर्म, आचरण और समाज पर आधारित थे। और सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा वो एक मॉडल एसेलिस्ट थे 18th सेंचुरी के। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट हैं जोसेफ एडिशन के ऊपर, इन्हें आप अच्छे से तैयार करें। अब देखते हैं यूनिट नंबर 6 का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्री संडे, द इम्पोर्टेंस अ कंट्री संडे इन एसे। ये एक एसे है जिसमें सर रॉजर एडचर्च जो हैं। आंसर है इन दिस एसे सर रॉजर अटेंड्स चर्च विद विलेजर्स। इस निबंध में सर रॉजर जो हैं गांव के लोगों के साथ चर्च जाते हैं। He shows ruler simplicity, discipline and devotion. यह ग्रामीण जीवन की सादगी, अनुशासन और भक्ति को दिखाता है। सर रॉगर appears as a kind landlord, religion man. सर रॉगर जो हैं एक अच्छे जमींदार, धार्मिक व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। The essay highlight the importance of religion and village life. यह निबंध जो है धर्म और ग्रामीण जीवन के महत्व को दर्शाता है। तो इस तरह से इस आंसर के 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला है सर रॉगर अटेंड्स चर्च विद विलेजर्स। सर रॉजर जो थे वो गांव के लोगों के साथ चर्च जाते थे। सेकंड पॉइंट शी शोज रूलर सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। रूलर गांव की जो सादगी भरा जीवन होता है, डिसिप्लिन, अनुशासन एंड डिवोशन को यह दिखाता है। सर रॉजर अपीयरेंस एज अ काइंड लैंडलॉर्ड। सर रॉजर जो हैं वो दिखाई देते हैं इस निबंध में एज आ लैंडलॉर्ड रिलीजन मैन,
जो कि एक अच्छे ज़मींदार और धार्मिक व्यक्ति हैं। द एसे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड विलेज लाइफ। ये एसे जो है मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, ग्रामीण जो जीवन के महत्व को और धर्म को। धर्म क्या है, जो ये लोग चर्च जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान से देखिए और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब एज एन एसलिस्ट, डिस्कस लैम्ब एज प्रिंस अमॉन्ग द इंग्लिश एसलिस्ट। इसका मतलब हुआ कि चार्ल्स लैम्ब जो हैं इनके बारे में एक नोट लिखना है कि ये निबंधकारों के राजकुमार क्यों कहे जाते हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर को। चार्ल्स लैम्ब इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसलिस्ट। चार्ल्स लैम्ब को अंग्रेजी निबंधकारों का राजकुमार कहा जाता है। हिज एसेज आर फुल ऑफ ह्यूमर। इनके एसे जो होते हैं वो ह्यूमर यानी हास्य, हंसने वाले, पैथोस करुणा भरे, एंड नॉस्टेल्जिया एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, स्मृतियाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस और व्यक्तिगत अनुभव, इसके बारे में इनके एसे में, निबंधों में है। एसेज ऑफ इलिया इज़ हिज मोस्ट फेमस वर्क। एस्ले ऑफ इलिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी हिज स्टाइल इज़ एनिमेट एंड इमोशनल। उसकी शैली आत्मीय और भावनात्मक है। तो इसलिए ये क्या कहे जाते हैं, निबंधकारों के राजकुमार। कौन? चार्ल्स लैम्ब। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन एसे ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि एक एसे है, इसके बारे में नोट लिखना है, इसके एलिमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं आंसर को। ड्रीम चिल्ड्रन इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे। ड्रीम चिल्ड्रन एक आत्मकथा है, आत्मकथा निबंध है। लैम्ब रिकॉल हिज चाइल्डहुड, जो लैम्ब ने अपने बचपन, हिज ब्रदर जॉन एंड हिज अनफुलफिल्ड लव फॉर एनी सिम्स के बारे में इस निबंध में लिखा है। इनकी जो बचपन की यादें हैं इसके बारे में। दी एसे एंड विथ अ ड्रीम ब्रेकिंग इनटू रियलिटी। यह निबंध जो है कैसे समाप्त होता है, निबंध के अंत में इनका सपना टूट जाता है और वास्तविकता सामने आ जाती है। तो ये क्या एक इमेजिनेशन है इस एसे में, किसके बारे में, जो लैम्ब हैं इनके बचपन और भाई बहन और अधूरी प्रेम कहानी के बारे में इन्होंने इस ड्रीम चिल्ड्रन एसे में बताया है इसके बारे में। तो इस तरह से इस आंसर के पॉइंट हो गए कि ड्रीम चिल्ड्रन एक क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथा, जिसमें इन्होंने अपने बारे में लिखा है, इनकी बचपन की यादों के बारे में, अपने भाई बहन और अनफुलफिल्ड लव स्टोरी। और दी एसे एंड, जो एसे का एंड होता है वह एंड विथ अ ड्रीम ब्रेकिंग इनटू रियलिटी, यानी एक इनकी इमेजिनेशन होती है जो एसे में लिखते हैं इसके बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार, इस ड्रीम चिल्ड्रन जो आपका लेसन है इससे बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, नंबर 5, गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। द एसे कंबाइंस सिंप्लिसिटी, पैथोस एंड इमेजिनेशन। यह निबंध सादगी, करुणा और कल्पना का अद्भुत मेल है। ड्रीम चिल्ड्रन ये एक एसे है। इट शोज लैम्ब्स टेंडर इमोशंस एंड पर्सनल ग्रीफ। इसमें क्या, लैम्ब की गहरी भावनाओं और व्यक्तिगत दुख को प्रकट करता है। इस एसे में यही है। हिज स्टाइल इज़ लायरिकल एंड एनिमेट। उनकी शैली जो है काव्यात्मक और आत्मीय है। इट इज़ वन ऑफ हिज फाइनेस्ट एसेस। यह उनकी श्रेष्ठ निबंधों में से एक है। किसके, जो लैम्ब हैं, इनकी एसे में ये एक फेमस एसे है। नाम इसका क्या है, ड्रीम चिल्ड्रन, जिसमें कि इनके गहरी भावनाओं और व्यक्तिगत दुख को प्रकट किया गया है।
तो इस तरह से थे यूनिट नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।